एक बात है खुशहाल गांव की, रामगढ़ की, मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां लोग बहुत खुश रहते थे। रामगढ़ के अंदर सभी लोग खुश रहते थे। राजू और ललिता और उनका बेटा राहुल एक बहुत अच्छी खुशहाली फैमिली थी। जहां राजू पुलिस वाला था, वहां ललिता हाउस वाइफ थी। ललिता एक दिन कहती है अपने पति से, गांव में खूनी चुड़ैल की मैंने कहानी सुनी है, गांव में खूनी चुड़ैल आ गई है। राहुल डर जाता है। तभी रात में हम देखते हैं खूनी चुड़ैल घूम रही होती है अपने जंगल में किसी शिकार की तलाश में। खूनी चुड़ैल सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ भोजन पानी मिल जाए ताकि मैं खा लूँ, और वो शिकार करने के चक्कर में निकल जाती है जंगलों के बाहर। एक गांव में पहुंचने वाली होती है। गांव के किनारे एक किसान रहता है जिसका नाम होता है। घूमते घूमते कलुआ के तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है, और कलुआ अपने तालाब के किनारे सो रहा होता है। कलुआ को देख के चुड़ैल सोचती है कि कुछ इसको मार के खाऊं। चुड़ैल उसको अपने चाकू से मार देती है और वहां से निकल जाती है, और भेष बदल के बच्चों को गुब्बारे बेचने के लिए गांव में आती है। राहुल और पिंकी खेल रहे होते हैं और गुब्बारा दे के चुड़ैल उन्हें उड़ा देती है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उड़ते हुए हवाओं में। चुड़ैल सोचती है अब मेरा शिकार तो मुझे मिल गया, और वो ऐसे ऐसे कर करके गांव में कहानी फैल जाती है कि चुड़ैल गुब्बारे बेच बेच के बच्चों को लेके जा रही है। वहीं राजू की पत्नी वहाँ पर रहती है, और वहाँ से एक किसान का बेटा निकल जाता है। सब लोग धीरे धीरे इंतजार करते हैं और बात कहते हैं भाभी, यहाँ पे चुड़ैल अगर आ गई तो क्या होगा, और चुड़ैल अगर हम लोगों को किसी को ले गई तो फिर क्या होगा। रोहित रोशनी से कहता है अगर हमें इन लोगों ने गुब्बारे दिए और हम लोग इन गुब्बारों से उड़ गए तो। वो लड़की कहती है नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, चुड़ैल देती है गुब्बारे तब उड़ते हैं लोग, और वो लोग उसकी बात का विश्वास कर लेते हैं। जैसे ही गुब्बारे लेते हैं वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। और फिर क्या था, ललिता वहाँ पे देख के घबरा जाती है, और वो दोनों चले जाते हैं हवाओं में उड़ते हुए। रोशनी और पिंकी दोनों पहुँच जाते हैं राहुल और रोशनी के पास। उसके बाद देखते हैं हम ललिता उससे बात करती है चुड़ैल से कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी चुड़ैल अपना असली रूप दिखाते हुए ललिता डर जाती है। उसके बाद ललिता वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं आज अपने पति को ये बात बता के रहूँगी। तभी वहाँ पे हम देखते हैं राजू घर पे आ जाता है वापस और पूछता है ललिता तुम्हें आखिर क्या हुआ है। तब ललिता बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और डरी हुई होती है, इसलिए कुछ कह नहीं पाती है। और राजू उससे पूछता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओगी। लेकिन वो कुछ भी उससे बता नहीं पाती है। फिर उससे कहती ये चुड़ैल ने मेरे बेटे को और पिंकी को लेके चले गई, राहुल, रोशनी और रोहित को भी उड़ा के ले गई है। अब वो हम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तभी वो तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से कहते हैं कि बाबा हमें बचा लीजिए, और बाबा को सारी घटना बता देते हैं। तभी बाबा कहते हैं ठीक है बेटा तुम चिंता मत करो, और बाबा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चल। तभी बाबा उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और फिर वो बाबा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं चलो बेटा। उसके बाद हम देखते हैं वो बाबा अपने जादुई शक्ति से चुड़ैल को मार देते हैं। रात में चुड़ैल के अड्डे पे अपनी शक्ति से देखने के बाद, और ये कहानी यहीं पे